विपक्षी दलों द्वारा खासकर यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मनरेगा को जब से खत्म किया गया है उसके बाद भी जो नई योजना बीबी जी राम जी आई है उसमें किस तरह से विरोध और लोगों को जो है गलत समझाने की बात की जा रही है। इसके तहत बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर हुई है और इसी के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक जी उन्होंने अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो नई योजना है वो ग्रामीणों के लिए खासकर मजदूर और किसानों के लिए लाभकारी होगी। तो उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है पहले ये सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बीजी राम जी बिल के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा संकल्प पूरा करने का काम किया है। मैं प्रदेशवासियों को, अपने कानपुर के आसपास के सभी मजदूर भाइयों को, किसानों को ये बताने के लिए आया हूँ, जो विपक्षी दल है खासकर इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल लोगों को गुमराह करके तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। ये बिल पूरी तरह से मजदूरों के, किसानों के हित में है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी प्रतिबद्धता के साथ अपने मजदूरों के साथ, अपने किसानों के साथ खड़ी है। जल संरक्षण, हर गांव में चिंता है कि पानी कहाँ है। हमें याद है हम लोग बचपन में हर गांव में 3-4 तलैया होती थी, अब तलैया है ही नहीं। अब तलैया कैसे पट गई? अब पट गई तो उसको हमें जल संरक्षण के लिए खोदना पड़ेगा, तालाब बनाने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रमुखता दिया है कि जल सुरक्षा, ग्रामीण परिवेश में तालाब बने, इसे हम बना सकते हैं। ग्रामीण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का मजबूत कैसे होगा? नालियां बन सकेंगी, पक्की सड़कें बन सकेंगी। इसके अतिरिक्त गांव में यदि कोई और आवश्यकता है उसके लिए हम पक्के कार्य भी करा सकते हैं। आजीविका संपत्ति, यदि किसी को महसूस होता है कि अपने गांव के आजीविका के लिए हम स्थायी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कोई स्वयं सहायता समूह है, उसके लिए ऑफिस का निर्माण होता है। जलवायु संरक्षण के लिए भी हम काम कर सकते हैं। अगर यह पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से कोई प्रोजेक्ट है उसको भी हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार गांव को अधिकार दिए गए हैं कि गांव में यदि कोई काम होना है तो ग्राम पंचायत उसे स्वीकृत करेगी और ग्राम पंचायत ही उनको भुगतान करेगी। सीधे ग्राम पंचायत के खाते में पैसा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? मनरेगा के समय जो है कृषि कार्य के लिए हमारे किसान भाइयों को वो लेबर ढूंढते थे, अब इसमें क्या सामाजिक ऑडिट होगा और लगातार निगरानी होगी। सुधार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटियां गठित की गई है। 5वें नंबर पर मनरेगा में रोजगार गारंटी का तो अभाव था ही, वही भत्ता भी नहीं मिल पाता, लेकिन इसमें गारंटी के साथ बेरोजगारी भत्ता एक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में, किसानों के हित में बीजी जी राम जी बिल लाने का काम किए। इस बिल के माध्यम से जो 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, उसको बढ़ाकर के 125 दिन की कर दी गई। यानी हमारा मजदूर भाई जो गांव में रहकर के अपनी आजीविका चला रहा था, अब केवल 100 दिन नहीं, उसको 125 दिन की गारंटी मिलेगी। और केवल 125 दिन की गारंटी नहीं है, यदि उसने क्लेम किया, उसे काम चाहिए और काम ग्राम पंचायत ने नहीं दिया मजदूर भाई को, तो प्रधानमंत्री जी ने कड़े प्रावधान लागू किए हैं। यदि काम नहीं मिला आवेदन के उपरांत तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। ये प्रावधान माननीय मोदी जी ने मजदूरों के हित में लाने का काम किया है। और यदि किसी मजदूर का काम तो करा लिया, जॉब कार्ड पर एंट्री हो गई, लेकिन एक हफ्ता भी भुगतान, 1 हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं कर पाए तो उनको भी पेनाल्टी देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है, यदि तालाब खतौनी में दर्ज है और कब्जे की सूचना है, हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आप हमें बता दें, आप हमें बता दें, अगर वो भूमधरी जमीन है, अगर तालाब में दर्ज है तो जरूर कार्रवाई। आप देखें, जरूर कार्रवाई होगी, तालाब में दर्ज होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कहता हूँ, सुन ले साफ कान खोल करके, यदि कोई तालाब जमीन में दर्ज है, इंतकाब खतौनी में दर्ज है, सरकारी आंकड़ों में तालाब है, यदि तालाब को किसी ने पाटा तो अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। सर, कानपुर दक्षिण में जूलाल कॉलोनी है, वहाँ पर एक बड़ा तालाब है जिसको बराबर पाटा जा रहा है और तमाम। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, यदि कोई सरकारी दस्तावेज में तालाब दर्ज है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई, तालाब
बांटा गया तो कड़ी कार्रवाई से भी अधिकारी बच नहीं पाए। कई बार सब लोग गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप इंतखाब खतौनी के साथ हमें दे, हम जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।